हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और ये क्लास नाइन्थ वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 6 में है और बी हाइव क्लास नाइन्थ का भी फर्स्ट चैप्टर में द फन दे हैड है, सेम चैप्टर है। और क्लास नाइन्थ वालों के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जैसा सर्व करेगा, ठीक है। क्लास नाइन्थ वाले बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वैसे ये जो क्वेश्चन आंसर है वो क्लास 6 का लॉन्ग में न्यू इमेजेस का है, ठीक है। तो नाइन्थ वालों को भी बहुत हेल्प होगा। और वैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको कि चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं भूल गए हैं तो फिर ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉम? वेयर डू दे स्टडी? Margie is 11 years old and Tom is 13 years old. They study in the school room right next to Margie's bedroom. उनका जो स्कूल रूम था वो मार्गी के बेडरूम के जस्ट बगल में था, जस्ट नेक्स्ट में था। क्योंकि मतलब उनका जो घर के अंदर ही, हाउस के अंदर ही उनका स्कूल रूम था। और स्कूल रूम में कौन पढ़ाते थे उनको पता है आपको? मैकेनिकल टीचर, मतलब एक रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक रोबोट था। वो उन लोगों को पढ़ाता था, जो उनका टीचर हुआ करता था, ठीक है। मार्गी का और टॉम का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द बुक टॉमी फाउंड वॉज एन ओल्ड वन? ठीक है, जो बुक टॉमी को मिला वो एक पुराना बुक था। ये हम लोगों को कैसे पता चला? द बुक वॉज हैविंग येल्लो एंड क्रिंकली पेजेस। बुक जो मिला था उसका पेजेस जो है वो येलो हो गया था। जैसे हम लोग पुराने बुक हम लोगों को भी मिलता है तो आप देखे होंगे कि उसका पेजेस जो है वो काफ़ी येलो हो जाता है, डस्टी हो जाता है और उसको मोड़ने से पेज टूट जाता है, फट जाता है। और क्रिंकली पेजेस मतलब उसका पेजेस जो था वो कॉर्नर कॉर्नर में मुड़ा हुआ था। मीन्स द पेजेस वेयर हैविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल फोल्ड्स और लाइन्स एंड वी कैन से दैट द बुक फाउंड वॉज एन ओल्ड वन। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो जो बुक मिला था वो पुराना बुक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी का किस तरह का स्कूल था? तो आप लोगों को पता ही है, मार्गी और टॉमी जो है घर के अंदर ही पढ़ते थे। उनका स्कूल जो था वो घर के अंदर बेडरूम के बगल में ही था और उनको एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। और ये चैप्टर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप मिस कर गए हैं तो ज़रूर देखिए। क्लास नाइन्थ में भी ये चैप्टर है। क्लास 6 वाले बच्चे अच्छे से सुन लीजिए, क्लास नाइन्थ का जो एनसीईआरटी बुक है बीहाइव का, उसमें भी ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। तो अगर आज आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम भी काम आएगा। और क्लास नाइन्थ वालों के लिए भी अच्छा है कि आप ये 6 वाला वीडियो भी अच्छे से देखें। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी टेंशन नहीं होगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। डिड दे हैव एनी अदर चिल्ड्रन इन देयर क्लासरूम? क्या उनके क्लासरूम में, मार्गी और टॉमी के क्लासरूम में और भी बच्चे आते थे? मार्गी एंड टॉमी हैव क्लासरूम राइट नेक्स्ट टू मार्गीज बेडरूम। मीन्स स्कूल इज इनसाइड देयर हाउस। मार्गी के बेडरूम के जस्ट बगल में ही था उनका स्कूल रूम। और उसका मतलब ये होता है कि स्कूल जो था वो मार्गी के घर के अंदर ही था, उन लोगों के घर के अंदर ही था। एंड अ मैकेनिकल टीचर टीचेस देम, और एक मैकेनिकल टीचर, मशीन जो था वो उन लोगों को पढ़ाता था, मीन्स रोबोट पढ़ाता था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें, डिड दे हैव एनी अदर चिल्ड्रन इन देयर क्लासरूम? तो उसका आंसर है नो, दे डोंट हैव एनी अदर चिल्ड्रन इन देयर क्लासरूम। उनके क्लासरूम में और कोई बच्चा नहीं आता था, वो लोग दोनों ही आपस में अपना अपना कमरे में स्कूल रूम में पढ़ते थे। तो ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है और थोड़ा लेंदी भी है। और इसको लिखते लिखते तो मेरा पसीना छूट गया, बहुत हार्ड वर्क लगा है, जिसके लिए मैं इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ जाते जाते वीडियो को देखते हुए, और एक शेयर कर दीजिएगा तो बहुत आपका कृपा होगा। मैं आप सबसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप टीचर भी हैं वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी स्टडी? हु टॉट देम? मार्गी और स्टडी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे और कौन उनको पढ़ाते थे? तो आप लोगों को ये भी पता होगा, है ना। मार्गी और टॉमी जो है वो ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और एरिथमेटिक पढ़ते थे। यही 3 सब्जेक्ट का नाम इस चैप्टर में दिया गया है। और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते होंगे तो हम लोग वो सब नहीं बता सकते, क्योंकि चैप्टर में ये 3 सब्जेक्ट का ही नाम दिया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स। कौन पढ़ाता था उनको? मैं बार बार बोल रहा हूँ, द मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोट। द
द मैकेनिकल टीचर यूज टू टॉट देम इन स्कूल रूम, और स्कूल रूम में पढ़ाता था। वॉट डू वी लर्न अबाउट देयर टीचर्स फ्रॉम द स्टोरी, हम लोग उनके टीचर्स से क्या सीखते हैं, क्या सीख मिलता है हम लोगों को, क्या मतलब समझ में आता है, हम लोग क्या लर्न किए अबाउट देयर टीचर, उनके टीचर के बारे में हम लोग क्या लर्न किए, इस स्टोरी से क्या पता चला उनके टीचर के बारे में। देयर मैकेनिकल टीचर्स ऑलवेज स्टार्ट देयर क्लासेज इन टाइम एंड आस्क देम टू इंसर्ट देयर होमवर्क इन प्रॉपर टाइम। सॉरी, ये टाइम नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर स्लॉट होगा, ठीक है, SLOT, तो यहाँ पे स्लॉट होगा टाइम के जगह में। तो वो टीचर जो है वो टाइम पे एवरीडे आ जाते थे और टाइम पे आकर के उन लोगों को बोलता था कि होमवर्क को जो है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। द टीचर ऑफ मार्गी हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और मार्गी का जो टीचर था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिया जाता था इन जियोग्राफी, एंड इट ऑल्सो कैलकुलेट्स द मार्क्स इन नो टाइम, और वो जो टीचर था वो तुरंत उसका मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था क्विकली। नो टाइम मतलब बिना टाइम में ही, एकदम बिना टाइम गंवाए तुरंत उसको कैलकुलेट करके मार्क्स भी बता देता था। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू, काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की मदर ने सॉरी मार्गी की मदर ने वो जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेज दिया था। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर क्या किया। तो मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक द मैकेनिकल टीचर एज इट वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी क्विकली, क्योंकि मार्गी का मदर को थोड़ा सा मतलब ये टेंशन हो गया कि मार्गी को बार बार टेस्ट लिया जा रहा है और मार्गी का मार्क्स जो है वो बहुत ख़राब आ रहा था, तो बार बार टेस्ट ले रहा था, उसको पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा था, वो टीचर जो है वो बार बार टेस्ट ले रहा था। मतलब कुछ उसका स्क्रू ढीला हो गया होगा, कुछ स्क्रू ढीला होने का मतलब ये है कि उसका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके वजह से वो मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था वो बार बार उसको स्पीडली टेस्ट ले रहा था क्विकली, इसीलिए उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया था चेक करने के लिए। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था, उसको चेक किया था और उसका जो प्रॉब्लम था सॉफ्टवेयर में उसको ठीक कर दिया था। द काउंटी इंस्पेक्टर slowed down the geography sector to an average 10 year level, ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या किया, उसका जो सॉफ्टवेयर था, ज्योग्राफी का सेक्टर था, उस ज्योग्राफी सेक्टर में वो टेस्ट बार बार ले रहा था ना, तो वो फास्ट हो गया था, क्विक हो गया था। तो ज्योग्राफी सेक्टर को एवरेज पे ले आया, उसको ठीक कर दिया, धीरे स्लो कर दिया और 10 साल का लेवल पे ले आया, 10 साल के बच्चों के लिए। हाउ डिड मार्गी सबमिट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, हाउ वेर हर मार्क्स कैलकुलेटेड, मार्गी कैसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करती थी और हाउ वेर मार्क्स कैलकुलेटेड, और उसका नंबर मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होता था। मार्गी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट बाय राइटिंग देम आउट इन अ पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। मार्गी क्या करती थी, अपना होमवर्क को और टेस्ट पेपर को स्लॉट में डालती थी। मैकेनिकल टीचर का स्लॉट था, मैं रोबोट के अंदर स्लॉट हुआ करता था, बॉक्स टाइप का, जैसे हम लोग पेन ड्राइव का स्लॉट होता है ना लैपटॉप में, उस तरह का स्लॉट होता है। स्लॉट में वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को डालती थी, और वो जो होमवर्क को डालती थी वो कैसे लिखती थी, वो एक पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड उसको सिखाया गया था मार्गी को, उस पंच कोड में वो अपना आंसर को लिखती थी, अपना होमवर्क को लिखती थी, टेस्ट पेपर को लिखती थी और स्लॉट में डाल देती थी। और मैकेनिकल टीचर जो है उसका आंसर जो है वो चेक करता था और कैलकुलेट करता था उसका मार्क को तुरंत, इन नो टाइम का मतलब तुरंत कैलकुलेट करके दे देता था। तो सेकंड क्वेश्चन का भी इसका आंसर इसी में हो गया, सेकंड पार्ट का। व्हाट आइडिया डिड मार्गी हैव ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर, अब मार्गी को क्या आइडिया था कि ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर, क्योंकि मार्गी जो है हमेशा वो बचपन से रोबोट के साथ पढ़ी थी, उसको एक मैकेनिकल टीचर हमेशा पढ़ाया। मार्गी को ये पता ही नहीं था कि ह्यूमन बीइंग, इंसान भी टीचर हुआ करते थे एक समय में। तो मार्गी के अंदर में क्या आइडिया आया ह्यूमन बीइंग को लेकर के, माने इंसान को लेकर के, इंसान एक टीचर होगा, तो क्या क्या आइडिया है उसको। व्हाट डिड शी लर्न फ्रॉम टॉमी, और वो टॉमी से क्या सीखी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स ऑफ लॉन्ग अगो, पुराने टाइम का जो स्कूल्स हुआ करते थे जिसको उसने फनी स्कूल्स कहा, मजाकिया स्कूल कहा, मौज मस्ती वाला, तो उसके बारे में उसको क्या ये था, क्या सीखी वो टॉमी से।
तो पहला आंसर है, पहला पार्ट का आंसर है मार्गी बिलीव्स दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट नो एज मच एज अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी को यह विश्वास था कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो है वो उतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो सकता, उतना ज़्यादा जानकार नहीं हो सकता, उतना ज़्यादा जान नहीं सकता है, ना नॉलेजेबल नहीं हो सकता जितना कि एक मैकेनिकल टीचर हो सकता है। एंड शी ऑल्सो डोंट वांट अ ह्यूमन टीचर इन हर हाउस टू टीचर, और वो अपने घर में एक ह्यूमन टीचर, एक इंसान टीचर नहीं चाहती थी, क्योंकि इंसान टीचर वो स्ट्रेंज समझती थी। स्ट्रेंज का मतलब अनजाना आदमी। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में आकर के कोई अनजाना आदमी रहे और उसको पढ़ाए, क्योंकि मार्गी को ये पता था कि टीचर जो होता है, मैकेनिकल टीचर जो होता है, वो उसके साथ उसके घर में ही रहता है। तो मार्गी को लगा कि इंसान भी टीचर होगा तो वो उसके घर में रहेगा। उस मार्गी को ये नहीं पता था कि पुराने टाइम में जो टीचर्स होते थे वो अपने अपने घर में रहते थे और स्कूल्स में आके पढ़ाते थे, जहाँ सारे बच्चे आके पढ़ते थे। सेकंड पार्ट का आंसर है सी लर्न फ्रॉम टॉमी दैट देयर वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी एंड लाफ, शाउट, सिट टुगेदर, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड। तो मार्गी ने टॉमी से ये जाना, ये सीखा कि उस समय, पुराने समय में लगभग 100 साल पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, और वो बिल्डिंग स्कूल होता था, और उसमें सारे बच्चे जाते थे, टीचर्स वहाँ आते थे, और सारे बच्चे पढ़ते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, खेलते थे, बैठते थे एक साथ, ठीक है, एक साथ घर जाते थे छुट्टी के टाइम में। एट द एंड में द किड्स लर्न द सेम थिंग्स एंड दे हेल्प ईच अदर इन होमवर्क। तो सारे बच्चे मिल करके एक ही चीज़ को पढ़ते थे एक समय में, और एक दूसरे का हेल्प भी करते थे होमवर्क बनाने में, पुराने समय के स्कूलों में। तो ये रहा मार्गी का क्या क्या अंदाजा था वो सब चीज़ के बारे में। अब A3 को हम लोग देखेंगे, जिसमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बुक से और जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सट्रैक्ट आप देख सकते हैं, ये किसने बोला था, ई व्हाट अ वेस्ट, ये तो टॉमी बोला था, याद आ रहा है मुझे, स्टार्टिंग में ही है ये। हु सेड दिस एंड टू whom, ये किसने और किससे कहा। टॉमी सेड दिस टू मार्गी। वॉट बुक इज बींग रेफर्ड टू हेयर, यहाँ पे कौन से बुक का बात किया जा रहा है। टॉमी फाउंड अ रियल ओल्ड बुक एंड इट इज रेफर्ड हेयर। टॉमी को एक पुराना बुक मिल गया था जिसका पेजेस फटा हुआ, मतलब येलो येलो हो गया था, खराब हो गया था। तो उस बुक के बारे में ही बात हो रहा है यहाँ पे। वाई डज द स्पीकर थिंक द बुक इज अ वेस्ट। तो टॉमी को क्यों लगता है, स्पीकर कौन है यहाँ, टॉमी है, तो टॉमी को क्यों लगता है कि यह बुक जो है ये वेस्ट है। ही थिंक्स दैट when he थ्रू विद द बुक, टॉमी को ऐसा लगता है कि वो जब उस बुक को पढ़ लेगा, मतलब ही थ्रू द विद द बुक, मतलब क्या हुआ, थ्रू विद द बुक मतलब उस बुक के थ्रू हो गया, मतलब उस बुक को पढ़ लिया। ही जस्ट थ्रो इट अवे, उसको ऐसा लगता था कि जब हम ये बुक पढ़ लेंगे तो इस बुक को हम फेंक देंगे। एंड ही ऑल्सो फाइंड्स दैट द वर्ड्स रिटन आर स्टूड स्टिल, और वो ये भी देखा कि बुक में जो वर्ड्स लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ, वो मूव नहीं कर रहा है, जैसा कि हम लोगों का उनका प्रोजेक्टर स्क्रीन में, उनका कंप्यूटर स्क्रीन में मूव करता है। एंड नॉट मूविंग लाइक द स्क्रीन, बुक का जो वर्ड है वो मूव नहीं कर रहा है, और उसको लग रहा है कि हमारा वही अच्छा है, स्क्रीन ही अच्छा है पढ़ने के लिए। हम लोग बुक अगर पढ़ेंगे तो उसको फेंक देंगे एक बार पढ़ के, क्योंकि उसका वर्ड जो है मूव नहीं कर रहा है। एक बार पढ़ लिए तो फिर उसको बार बार क्या कैसे यूज़ करेंगे। दैट्स वाई ही थिंक्स द बुक इज़ वेस्ट, इसीलिए उसको लगता था कि बुक जो है वो वेस्ट है। अभी नेक्स्ट जो ये दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का है। एक्सट्रैक्ट है स्कूल क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। ये किसने कहा, ये मार्गी ने कहा। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मार्गी को एक तो स्कूल के बारे में यही पता था कि स्कूल का मतलब होता है घर के अंदर जो स्कूल चल रहा है वो स्कूल, स्कूल रूम, जिसमें एक मैकेनिकल टीचर रोबोट आता है, उसको पढ़ाता है, स्लॉट में आंसर डलवाता है। तो मार्गी को यही पता था। मार्गी को ये नहीं पता था कि 100 साल पहले वैसा स्कूल हुआ करता है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं और टीचर्स वहाँ पे आकर के सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, सारे बच्चे मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, है ना। वो स्कूल के बारे में मार्गी को पता ही नहीं है अभी। मार्गी को वो बाद में पता चला टॉमी के थ्रू। हु सेड दिस वर्ड्स, तो ये वर्ड कौन कहा, आई हेट स्कूल, ये वर्ड मार्गी का ही, क्योंकि मार्गी को नफरत था स्कूल से जहाँ पे वो मैकेनिकल टीचर आता, उसका घर का जो स्कूल है उससे वो नफरत था उसको। मार्गी सेड दिस वर्ड्स। व्हाट स्कूल इज बीइंग रेफर्ड हेयर, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्कूल, ये स्कूल जो यहाँ पे बात किया गया है, ये स्कूल कैसा स्कूल के बारे में बात किया गया है। एज पर मार्गी, मार्गी के अनुसार स्कूल इज द स्कूल रूम वेयर मैकेनिकल टीचर कम्स एंड टीचेज एंड विच इज
रेफर्ड हेयर, बट टॉमी इज टॉकिंग अबाउट रियल ओल्ड स्कूल। मैंने यहाँ पे दोनों बात लिख दिया, ठीक है, ताकि टीचर अगर कॉपी चेक करेंगे, इस आंसर को चेक करेंगे, तो उनको भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो। कैसे कि मार्गी के अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल जो था वो एक स्कूल रूम था जहाँ पे मैकेनिकल टीचर आता है और पढ़ाता है, ठीक है, जो जिसका बात यहाँ पे किया जा रहा है। मार्गी को तो वही लगेगा जो घर में स्कूल बना हुआ वो, लेकिन टॉमी के अकॉर्डिंग ये स्कूल नहीं है। टॉमी के अकॉर्डिंग जो है स्कूल जो है वो ओल्ड स्कूल में जो स्कूल हुआ, ओल्ड टाइप का जो स्कूल हुआ करता था वैसा स्कूल। टॉमी इज टॉकिंग अबाउट रियल ओल्ड स्कूल। यहाँ पे टॉमी जो है वो रियल ओल्ड स्कूल का बात कर रहा है। आप चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जब सेंटेंस आएगा तब ये जो एक्सट्रैक्ट आएगा, ये जो एक्सट्रैक्ट का बात किया गया है, ये एक्सट्रैक्ट आएगा तब ध्यान दीजिएगा। वो स्कूल का बात कर रहा है, पुराने स्कूल का बात कर रहा है, कौन? टॉमी। लेकिन मार्गी क्या समझ रही है? स्कूल, स्कूल को तो मैं नफरत करती हूँ, मतलब वो घर वाला स्कूल को नफरत करती है, लेकिन टॉमी वो वाला स्कूल का बात कर रहा है, पुराने जमा दादाजी वाले स्कूल का टाइम का। तो यहाँ पे टॉमी फिर इसके बाद का जो एक लाइन आता है उसमें बोलता भी है, अरे पागल, मैं इस स्कूल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो दादाजी के टाइम का स्कूल का बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले वाला। इसीलिए चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, सुनिए, मैं दे दूंगा यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट पे है, व्हाई डज द स्पीकर हेट स्कूल। यहाँ पे स्पीकर कौन है? मार्गी। मार्गी को क्यों हेट करती है स्कूल को? मार्गी द स्पीकर हेट्स स्कूल बिकॉज ऑफ द टीचिंग स्टाइल ऑफ आर मैकेनिकल टीचर। वो अपना स्कूल रूम को, स्कूल को हेट करती थी इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल टीचर आता था और उसका जो टीचिंग स्टाइल था वो बिल्कुल भी मार्गी को पसंद नहीं था। वो आता था एकदम टाइम पे, टू द पॉइंट बात करता था, ना हंसी ना मजाक, कुछ नहीं। स्लॉट में आओ, इधर स्लॉट में आंसर क्वेश्चन होमवर्क डालो, टेस्ट पेपर डालो, लगातार फटाफट टेस्ट ले रहा है और मार्गी बार बार फेल हो रही है, मार्क्स खराब आ रहा था। तो इसलिए मार्गी को भी पसंद नहीं था उनका टीचिंग स्टाइल और स्कूल। अब नंबर 4 का जो एक्सट्रैक्ट है वो है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ये लास्ट लाइन है, ठीक है, चैप्टर का लास्ट लाइन है ये। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th वाले बच्चे भी और क्लास 6th वाले बच्चे भी। तो सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो जो थी मार्गी, वो सोच रही है कि उस समय 100 साल पहले जो स्कूल हुआ करता था, उस समय के बच्चे बच्चे जो थे वो कितना फ़न किए, कितना इन्जॉयमेंट किए, उसके बारे में सोच रही है। तो ये लास्ट लाइन है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हु डज सी रेफर टू। यहाँ पे सी किसको बोला गया? तो सी जो है वो मार्गी है, इजी आंसर है। मार्गी इज रेफर टू एज शी। हु डज दे रेफर टू, यहाँ पे दे किसको रेफर किया गया है? दे का मतलब वो पुराने स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको दे कहा गया है। द फन दे हैड, दे, उनको जो मज़ा था। दे रेफर्स टू द किड्स हु स्टडीज इन द रियल ओल्ड स्कूल्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। व्हाट फन शी थिंकिंग अबाउट, कौन सा फन, कौन सा मज़ा के बारे में वो सोच रही है? तो शी इज़ थिंकिंग, यहाँ पे इज़ है, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द किड्स who used to go to schools hundreds of years ago and study together, play together and enjoy together। मार्गी जो है वो सोच रही है पुराने स्कूल के बच्चों के बारे में, कि वो बच्चे जो 100 साल पहले स्कूल जाते थे और स्टडी एक साथ करते थे, खेलते एक साथ थे और इन्जॉय करते थे एक साथ। तो उसको सोच करके मार्गी भी अफसोस कर रही है कि काश वैस उस टाइप का स्कूल अपना भी होता। अब नंबर 3 में एक एक्सट्रैक्ट है, उसको आप बुक से देखेंगे अच्छे से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। ये किसने कहा है? ये मुझे याद आ रहा है कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो बोल रहा था कि ओवरऑल पैटर्न जो है इनका प्रोग्रेस का, मार्गी का प्रोग्रेस का, वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। इसमें मार्गी का दोष नहीं है, मार्गी का कम नंबर आया है तो, क्योंकि वो जो रोबोट है, वो जो मैकेनिकल टीचर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा क्विक हो गया, फास्ट हो गया, तो उसको मैं स्लो डाउन कर दिया। तो हु सेड दिस टू होम? द काउंटी इंस्पेक्टर सेड दिस टू मार्गीज मदर मिसेस जोन्स। तो ये बात वो मिसेस जोन्स, मार्गी की मदर, ये नाम भी ध्यान में रखना, आप लोगों को ये नाम भी ध्यान में नहीं रहा होगा, हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि मार्गी और टॉमी, मार्गी का मदर का नाम क्या है, तो मिसेस जोन्स है। तो काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जोन्स को बोल रहा है कि आप घबराइए नहीं, मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एक्चुअली ज्योग्राफी सेक्टर जो है था रोबोट का, ये टीचर का,
वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, उसको ठीक कर दिया मैंने। व्हाट पैटर्न इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, हुज पैटर्न आर दे टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे पैटर्न किस चीज़ का कहा गया। हेयर पैटर्न इज रेफर टू मार्गीज प्रोग्रेस इन हर स्टडी। मार्गी का जो प्रोग्रेस हो रहा है स्टडी में, उस चीज़ को पैटर्न कहा गया यहाँ पे। विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड हेयर, दे आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस विच इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे वो लोग टोटल मार्गी का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बात कर रहा है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक है। वाई वॉज द पर्सन बींग स्पोकन टू वरीड, तो जिस पर्सन से ये बात बोला जा रहा है, मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर मिसेज जोन्स, मार्गी की मदर को ये बात बोला जा रहा है, तो मार्गी की मदर यहाँ पे वरीड क्यों है। वाई वॉज द पर्सन बींग स्पोकन टू, जिस पर्सन से स्पोक किया जा रहा, बात किया जा रहा, वो वरीड क्यों है। मार्गीज मदर वॉज वरीड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ मार्गीज स्टडी, मार्गी का पढ़ाई में जो प्रोग्रेस है उसको लेकर के मार्गी की मदर वरीड है। अब यहाँ पे थिंक एंड आंसर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थिंक एंड आंसर जो है आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपको खुद से ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है लिखवाने के लिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप इसमें खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कीजिएगा तो अच्छा होगा, आपका स्किल्स डेवलप होगा। तो पहला क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर का, डिड मार्गी हैव रेगुलर स्कूल आवर्स, क्या मार्गी का रेगुलर डेली का स्कूल आवर था। हाउ वॉज हर स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड स्कूल दैट टॉमी स्पोक अबाउट, और मार्गी का जो स्कूल था घर के अंदर वाला, वो उस स्कूल से कैसे डिफरेंट था जिस स्कूल के बारे में टॉमी बात कर रहा था पुराने टाइम वाला। यस मार्गी हैव रेगुलर स्कूल आवर्स एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मार्गी का रेगुलर स्कूल आवर था, डेली का था, और सैटरडे और संडे छोड़कर था। हर स्कूल वॉज इनसाइड हर हाउस जस्ट बिसाइड हर बेडरूम, मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के बगल में ही था, जहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर आता था, एंड विथ अ मैकेनिकल टीचर, एंड द ओल्ड स्कूल्स वेर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द हाउस, और पुराना टाइम का जो स्कूल था जिसके बारे में टॉमी बात किया है, वो स्कूल जो था वो घर के बाहर सिचुएटेड होता था, और सारे बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आते थे। एंड ऑल द किड्स कम देयर टू स्टडी फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर, और वहाँ पे एक ह्यूमन टीचर हुआ करता था। मार्गी का जो स्कूल है, स्कूल रूम जिसको बोला गया है, उसमें तो एक मैकेनिकल टीचर आता है, रोबोट आता है, पढ़ाता है, लेकिन 100 साल पहले का जो स्कूल था उसमें एक ह्यूमन टीचर आया करता था। ह्यूमन टीचर माने कोई इंसान आकर के पढ़ाता था, और इंसान आकर पढ़ाता था। ये बात मार्गी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इंसान भी पढ़ा सकता है क्या। मार्गी को लगता है कि इंसान को उतना नॉलेज नहीं हो सकता जितना मैकेनिकल टीचर को नॉलेज हो सकता है। फिर उसके बाद टॉमी ने उसको समझाया मार्गी को कि ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं थिंक एंड आंसर का। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी ये सोच रही है कि पुराने समय के जो बच्चे थे वो कितना मज़े किए होंगे पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही है कि उस टाइम वो लोग कितना मस्ती किए होंगे उस तरह के स्कूल्स में जहाँ सारे बच्चे जाते थे, इंजॉय करते थे, एक साथ खेलते थे, होमवर्क बनाते थे, और साथ साथ घर भी आते थे। वॉट डज दिस स्टेटमेंट शोज अबाउट मार्गीज फीलिंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये जो स्टेटमेंट मार्गी ने लास्ट में कहा एंड ऑफ द स्टोरी में, इस स्टेटमेंट से आपको कैसा लगता है कि मार्गी कैसा फील कर रही होगी उस टाइम पे। तो मुझे तो ऐसा लग जाता है कि उस टाइम पे कि मार्गी को बहुत अफसोस हो रहा था कि काश वो सोच रही थी कि अभी भी उस टाइप का स्कूल होता। ये बकवास मैकेनिकल टीचर आकर के हम लोगों को डेली पढ़ाता है और बोलता है कि स्लॉट में आंसर डालो और टेस्ट पेपर डालो, और फटाफट मार्क्स भी दे देता है, कभी हंसी मजाक भी नहीं करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका आंसर प्रॉपरली, आप इसमें भी कुछ ऐड कर सकते हैं खुद से। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, दिस स्टेटमेंट शोज दैट मार्गी इज नॉट इंजॉइंग हर स्कूल रूम विथ मैकेनिकल टीचर, ये स्टेटमेंट से क्लियर कट पता चल जाता है कि मार्गी जो है अपना स्कूल रूम को इंजॉय नहीं कर रही है बिल्कुल भी मैकेनिकल टीचर के साथ। एंड शी बिकेम सैड आफ्टर रियलाइजिंग द कंडीशंस एंड इंजॉयमेंट ऑफ द किड्स इन ओल्ड डेज, और जब मार्गी को ये पता चला, जब वो रियलाइज़ की कि पुराने समय में इस तरह का कंडीशन था, इस तरह का इंजॉयमेंट था बच्चों के पास ओल्ड स्कूल में, तब उसको थोड़ा सैड हो गया, उसको थोड़ा सैड फीलिंग आने लगा। इन ओल्ड स्कूल्स ऑल द किड्स कम टू स्टडी टुगेदर, पुराने स्कूल में सारे बच्चे आते थे स्टडी करने के लिए एक साथ। दे ऑल्सो यूज टू प्ले एंड इन्जॉय टुगेदर, वो लोग एक साथ खेलते थे, इंजॉय भी एक साथ करते थे। बट मार्गी स्टडीज इन हाउस, और मार्गी लेकिन घर के अंदर में अकेले पढ़ती है। एंड शी फेल्ट बोर्ड ऑफ हर टीचर्स टीचिंग स्टाइल, और वो मैकेनिकल टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है, पढ़ाने का तरीका है, उससे बोर हो चुकी है, उसको एकदम पसंद नहीं आता है। शी फेल्ट इरिटेटिंग व्हेन शी हैव टू पुट द होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट एवरी डे,
और उसको बहुत इरिटेशन होता है, बहुत चिढ़ होता है जब उसको डेली सुबह सुबह प्रॉपर स्लॉट में उसको होमवर्क डालना पड़ता है और टेस्ट पेपर डालना पड़ता है। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी विल चेंज द वे वी गो टू स्कूल्स इन द फ्यूचर? आपको कैसा लगा, मतलब क्या थिंक करते हैं आप, क्या सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज होगा? व्हाट चेंजेस यू विश टू सी? आपको क्या चेंजेस चाहिए फ्यूचर में? एक्सप्लेन यूजिंग सैम्पल्स। तो इसका आंसर भी आपको खुद से ही लिखना चाहिए, आपको क्या इच्छा है वो लिखना चाहिए। वैसे मैंने भी आंसर लिख दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें चाहिए तो आप गूगल का यूज़ करके या खुद से सोच करके आप खुद का भी कुछ वर्ड्स यूज़ कीजिए इसमें, इस आंसर में। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये आंसर बनाया है। आई थिंक टेक्नोलॉजी विल श्योरली चेंज द वे वी गो टू स्कूल्स इन द फ्यूचर। मुझे तो श्योरली ऐसा लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कुछ चेंजेस ले आएगा हमारे स्कूल जाने के क्रम में। एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग डे बाई डे, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है डे बाई डे डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। नाउ ए डेज, आजकल प्रोजेक्टर्स एंड डिजिटल बोर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन एजुकेशनल प्लेसेस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ हो रहा है, डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ हो रहा है, लैपटॉप टैब सब चीज़ का यूज़ हो रहा है एजुकेशनल प्लेसेस में, पढ़ाने के जगह में, जो कि बहुत मददगार है, जो कि बहुत हेल्पफुल है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। रोबोट्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च वर्क्स। और आजकल रोबोट्स को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जा रहा है रिसर्च वर्क में और हायर स्टडीज़ में। द चेंजेस आई विश टू सी आर एज फॉलोज। तो मुझे जो चेंजेस चाहिए इस चीज़ में, आगे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, वो निम्नलिखित है। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कीजिए, अपने अनुसार लिखिए। स्कूल्स शुड हैव डिजिटल बोर्ड्स, सारे स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड्स होने चाहिए। ऑनलाइन हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ स्टडीज़ एंड होमवर्क। तो सारे बच्चों को ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए, स्कूल के थ्रू हेल्प करवाना चाहिए सेल्फ स्टडी में और होमवर्क में, ताकि बच्चे घर में भी जा कर के पढ़ाई करें तो कोई चीज़ में दिक्कत में फंसे तो वो ऑनलाइन हेल्प टीचर से ले पाए। नंबर 3 है, कंप्यूटर नॉलेज शुड बी टॉट टू एवरी स्टूडेंट। सारे बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर शुड रिमेन कनेक्टेड विद ऑल स्टूडेंट्स। सारे सब्जेक्ट टीचर जो है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है, वो बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए बाय सोशल मीडिया ग्रुप्स फॉर हेल्प। जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, तो इन सब के ज़रिए सब्जेक्ट टीचर्स को भी कनेक्टेड रहना चाहिए स्टूडेंट के साथ। तो ये सारे चेंजेस मैं चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में हो। आप भी कुछ चाहते हैं तो इसमें ऐड कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि सबको पता भी चले और मुझे भी समझ में आए। और इसके बाद वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से मैं वैल्यूएट आंसर को मैं छोटा लिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन करके और लंबा कर सकते हैं, ठीक है। कोविड पैंडमिक अफेक्टेड द एजुकेशन सिस्टम बैडली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था, महामारी आया था कोरोना वायरस के टाइम, उस टाइम में एजुकेशन जो है कैसे सफ़र हुआ, उस टाइम में भयानक टाइप से सफ़र हुआ है। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी ऑनलाइन स्टडी किए हैं और मज़े लिए हैं, है कि नहीं? आप कैसे करके पढ़ाई किए हैं ऑन उस टाइम पे, वो कमेंट करके भी बताइए मुझे, कितना मज़ा किए हैं आप। स्कूल्स वेर क्लोज्ड एंड ऑनलाइन क्लासेज वेर स्टार्टेड एंड अफेक्टेड द स्टडी। स्टडी तो पूरे तरीके से अफेक्ट हुआ, क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेज चालू हो गए थे और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना था कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग, यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली एंड रेगुलर रिविजन शुड बी डन। रेगुलर कंसिस्टेंट सेल्फ स्टडी इज़ अ गुड वे टू लर्न। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, और जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।